हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू ऑल PSBI। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज की इस वीडियो से हमारा जो बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वह स्टार्ट होने वाला है। यह वीडियो हमारे उसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का ये वीडियो है। चैप्टर है हमारा 1 जिसका नाम है अबाउट मी। ठीक है फ्रेंड्स, जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? अबाउट मी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देना समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देना यानी कि कैसे हम अपना परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय, कि कैसे हम लोग अपना परिचय किसी भी व्यक्ति के सामने दे सकते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन या फिर परिचय देना काफी आसान सी बात होती है। जैसे हम आप अभी कन्वर्सेट कर रहे हैं यानी कि बातचीत कर रहे हैं, हिंदी में इसी तरीके से हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो हमें इस चीजों की जानकारी रखनी पड़ती है कि हम लोग क्या क्या चीजें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर में इंक्लूड करें कि जिससे ही सामने वाले को हमारे बारे में जानने या समझने में आसानी हो। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। चैप्टर के अंदर में हम लोग चलेंगे तो एक स्टोरी के फॉर्म में दिया गया हुआ है एक बच्चे की कहानी। ठीक है, एक बच्चे की कहानी एक स्टोरी के फॉर्म में दिया है। कहता है दिस इज अमन। क्या है? एक लड़का है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है, यही वो लड़का है जिसका नाम क्या है? अमन है। ठीक है, अमन इस लड़के का नाम है। ठीक है, ही इज अ बॉय। क्या है वह एक लड़का है। ठीक है, ही इज अ बॉय यानी कि ये उसके जेंडर को डिफाइन कर रहा है। दिस इज अमन, ही इज अ बॉय। ठीक है, उसके बाद हिज एज इज 5 years। ठीक है, अमन जो है, जो इसकी इस फोटो के अंदर में हम और आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो उम्र है वह इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कितनी बताई गई है? उसकी एज जो है वह 5 years है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें आप लोगों ने अभी तक देखी। कैसे? पहले तो किसी का भी इंट्रोडक्शन के लिए उसका नाम आपको बताया गया है, उसके के बाद आपको बताया गया है कि वह लड़का है या फिर लड़की। ठीक है, या तो वो लड़का होगा जिसका भी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा होगा, या तो वह लड़का होगा या फिर वह एक लड़की होगी। उसी के बाद हिज एज। ठीक है, हिज और हर एज दिया रहेगी। सबसे पहले इस वाले के अंदर में यहाँ पे आपका नेम बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसका जेंडर बताया गया है, उसके बाद यहाँ पे उसकी एज बताई गई है। ठीक है, थर्ड लाइन तक यहाँ पे एज बताई गई है। उसके बाद ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और ये जो अमन है इसे फुटबॉल खेलना काफी ज्यादा पसंद है, यानी कि यहाँ पे इसकी एक हॉबी बताई गई है। एक हॉबी भी इसकी यहाँ पे बताई गई है कि वो उसे क्या करना पसंद है। ही ऑल्सो लाइक टू प्ले विथ हिज डॉग टॉमी। और साथ ही साथ फुटबॉल खेलने के साथ ही साथ वह अपने पेट डॉग टॉमी के भी साथ खेलना पसंद करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी देखी। ठीक है, यह जो था यह अमन का इंट्रोडक्शन था। ठीक है फ्रेंड्स, अमन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको उसके बारे में जानने को मिला। इसी तरीके से आपको भी अगर किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप इस तरीके से दे सकता है कि माय नेम इज अमन, आई एम अ बॉय, आई एम 5 years, माई एज इज 5 years या फिर आई एम 5 years old, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट और वॉट एवर द फेवरेट गेम इज योर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट आ जाता है आपका एक और दूसरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक दूसरे गाय के बारे में जिसका नाम है प्राची। ठीक है, एक दूसरे बच्चे के बारे में आता है जिसका नाम है प्राची। वह एक लड़की है, इसी के बारे में यहाँ पे उसके इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दिया गया हुआ है। यही पे वो लड़की है, दिस इज प्राची। ठीक है, क्या नाम है लड़की का? दिस इज प्राची।
सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने अभी इसमें देखा कि किस तरीके से नेम बताया गया, जेंडर बताया गया है, एज बताया गया, हॉबी बताया गया है, उसी तरीके से सेम इसके भी अंदर में देखने को आपको मिलेगा। क्या लिखता है? दिस इज प्राची। ये जो लड़की है इसका नाम क्या है? प्राची। तो सबसे पहले क्या बता दिया गया यहाँ पे? नेम। नेम पता चल गया। उसके बाद कहता है, नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है तो लेकिन फिर भी लिखा है सी इज अ गर्ल। जो प्राची नाम की लड़की है वह क्या है? वह एक गर्ल है, एक लड़की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसके जेंडर के बारे में पता चल गया, जेंडर के बारे में कि वह लड़का है या फिर लड़की। ठीक है, तो प्राची एक लड़की है। हर एज इज 5 years। ठीक है, हर एज इज 5 years। उसकी जो एज है यानी कि उम्र है वह कितनी है? तो वह 5 साल की है। उसकी जो एज है वह 5 साल की है। तो थर्ड बारे में आपको जानकारी लग गया कि उसकी एज के बारे में कहा गया है कि वह 5 years की है। ठीक है, ही लाइक स्विंगिंग। ठीक है, उसे झूला झूलना काफी ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे उसकी एक और हॉबीज के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, हॉबी के बारे में आपको पता चल गया कि उसे झूला झूलना पसंद है। उसी के साथ ही साथ ही ऑल्सो लाइक टू प्ले विथ टॉम। ठीक है, और जिस तरीके से जो अमन था, जो वो भी अपने पेट डॉग के साथ खेलना पसंद करता था, इसे भी अपने पेट डॉग टॉमी के साथ खेलना पसंद है। तो देख लिया आप लोगों ने किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आपका बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखता है इसी के बाद, नाउ टेल यू लाइक, टेल अस यू लाइक, यानी कि अब आपको बताना है। ये जिस तरीके से इन लोगों ने अपने बारे में बताया, अमन ने और प्राची ने, उस तरीके से आप भी अपने बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट जो होता है उसके बारे में लिखता है, डू यू नो, डू यू नो अबाउट आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, क्या आप जानते हैं आइडेंटिटी कार्ड के बारे में? ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड्स के बारे में आप लोग जानते हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एन आइडेंटिटी कार्ड गिवन बाय योर स्कूल। ठीक है, आप सभी लोगों के पास अपने स्कूल्स का दिया हुआ आइडेंटिटी कार्ड है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट्स में आईडी कार्ड कहते हैं। ठीक है, आईडी कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड, ये जो कार्ड होता है इसके अंदर में आपके इंट्रोडक्शन दी हुई रहती है, आपकी इंफॉर्मेशंस गिवन होती है। कोई भी आदमी अगर आपका आईडी कार्ड लेता है तो उसे एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है, यानी कि एक विस्तृत आइडिया मिल जाता है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आप कहाँ के हो, मतलब आपका घर का एड्रेस क्या है, आपके पेरेंट्स का नेम क्या है, आपके फादर्स का नेम क्या है, आपके मदर्स का नाम क्या है। तो इस चीज के बारे में आपके आइडेंटिटी कार्ड, जो कि यूजुअली आपको स्कूल्स के अंदर मिलता है, आप सभी लोगों के भी स्कूल्स में मिला होगा, तो उससे एक आइडिया लगता है। ठीक है, उसके बाद कहता है, एन आइडेंटिटी कार्ड गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आइडेंटिटी कार्ड से ही हमें एक ब्रीफ आइडिया मिलता है कि हम क्या है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्रोन अप हैव द आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, और कई सारे बड़े आदमी जो हो जाते हैं उनके पास तो खुद का अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसको कि हमारे भाषा में आधार कार्ड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी चीजें हैं आज के हम लोग क्लास में यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग इसको दोबारा से है ना देखेंगे, रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट जो इसके एक्सरसाइजेस है उसके ऊपर चलेंगे। आई होप कि जितनी भी ये चीजें मैंने इस क्लास में आप सभी लोगों को बताई है, समझाई है, वह सारी की सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी चीजों को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।
मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।